व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सिमेंटिक टैग्स के बारे में। एंड मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सिमेंटिक टैग है क्या। सिमेंटिक टैग्स आर टैग्स, ठीक है, वो एक टैग ही है बट उसके अंदर थोड़े ज़्यादा फीचर्स हैं। हम अगर नॉर्मल टैग की बात करें तो हमारे नॉर्मल टैग में आता है डिव, पैराग्राफ, स्पैन। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट को, जो कि हमने फॉर्म वाले वीडियो में देखा था। ये सारे के सारे हमारे नॉर्मल टैग्स हैं। और जो सिमेंटिक टैग्स हैं उनका थोड़ा सा इधर महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है एज कम्पेयर टू दीज टैग्स, ठीक है। ये नॉर्मल टैग्स। एंड अब बात करते हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग के अंदर आता है हमारा हेडर, उसके बाद हमारा आता है फुटर, उसके बाद हमारा जो नेविगेशन पैनल है उसके लिए आता है। उसके बाद हम यूज करते हैं असाइड को यूज करते हैं, हम सिलेक्शन को यूज करते हैं हम। तो ये हमारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं। अब ये काम में क्या आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग्स। सो अब सवाल ये आता है कि इनको यूज करने की जरूरत क्या है एंड क्यों इनको इंट्रोड्यूस किया गया HTML के अंदर। तो जब वेबसाइट्स नई नई बन रही थी, हम बात कर रहे लेट 90s के बारे में, जब कंप्यूटर इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थी एंड लोगों के पास एकदम घटिया टीवी जैसे कंप्यूटर्स थे, उस जमाने की हम बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में क्या होता था कि लोग डायरेक्टली डिव बना देते थे कुछ इस तरीके से कि div डॉट कंटेनर या फिर कुछ भी आप फुटर लिख दो या हेडर लिख दो कुछ इस तरीके से, एंड वो हेडर बन जाता था, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वो क्लास नहीं देते थे, वो आईडी देते थे। इस तरीके से डिव टैग बना देते थे एंड उसकी आईडी को हेडर दे देते थे ताकि उनको पता चले कि ये हेडर वाला पोर्शन है, एंड उसको इस तरीके से कॉपी कर देते एंड इधर लिख देते थे फुटर एंड सेव करके टिप देते थे वेबसाइट्स पे। इसलिए अगर आप कोई पुरानी वेबसाइट यूज करोगे गवर्नमेंट की या फिर कोई और भी पुरानी वेबसाइट होती है, अगर उनको यूज करोगे अभी तो वो बहुत ही स्लो चलती है। एंड अगर बाय एनी चांस आप उन पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ऐसी चीजें दिखने को मिलेगी, ठीक है। सो इन चीजों को बंद करने के लिए एंड हमारी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए फॉर सर्च इंजन, ठीक है, ये विजिबल नहीं होने वाले, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ डिव एंड हैश लिख के मैं लिख देता हूँ एक नेव लिख देते हैं, ठीक है, नेव लिख देते हैं एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक हेडिंग H3 इज हेडिंग। एंड उसके बाद मैं एक नेविगेशन पैनल बनाता हूँ, ठीक है। नेविगेशन पैनल के अंदर मैं लिख देता हूँ डिव बनाता हूँ एक पहले डिव एंड उसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज नेविगेशन पैनल। सेव करते हैं, वापस से जाते हैं इधर फायरफॉक्स को ओपन करते हैं एंड यू कांट से कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये एक हेडिंग लिखी हुई है और ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट जब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो देन यू विल सी कि ये एक डिव बना हुआ है एंड ये एक नेविगेशन पैनल बना हुआ है, ठीक है। एंड इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे कि क्या फर्क है इन दोनों में, बट ये इस तरीके से है। अब सिमेंटिक टैग्स सिर्फ हमारे वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि गूगल सर्च के लिए या फिर कोई भी सर्च इंजन के लिए अच्छा बनाने के लिए नहीं है, वो हमारी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए भी अच्छा है। तो मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक ब्लॉग है, डेविल्स कोड ब्लॉग जैसा ब्लॉग है मेरा, एंड उसके अंदर मैं पोस्ट एंड सारी चीजें डालता हूँ। उसके अंदर मैं अगर एसईओ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे ही सारी चीजें चेप देता हूँ, तो अगर कोई नया यूजर होगा इस वीडियो को देखने के बाद, जब वो मेरे ब्लॉग पे जाएगा तो उसको जल्दी से ब्लॉग नहीं मिलेगा, वो कितनी भी कोशिश करेगा उसको ब्लॉग नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज गूगल के अंदर जो मुझे जो बेसिक एसईओ करना था, जो मुझे बेसिक सिमेंटिक टैग्स लगाने थे मेरी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, वही मैंने नहीं लगाया है। एंड जब मैंने वो नहीं लगाया तब मेरा कोई भी यूजर, मैं चाहे कितनी भी फीस पे कर दूं, गूगल को स्पॉन्सर कर दूं, एड वेड लगा दो, फिर भी वो रैंक नहीं करेगा यार। बिकॉज गूगल एक सर्च इंजन है, कोई वो इंसान तो नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, वो देखेगा, वो सारी वेबसाइट्स का कोड पढ़ेगा, ठीक है। वो कोई ब्यूटी देखने नहीं आ रहा है वेबसाइट्स की, वो वेबसाइट्स का कोड पढ़ेगा एंड उसके बाद यूजर को रेकमेंड करेगा। तो दैट्स वाई सिमेंटिक टैग्स एक बहुत अच्छा सा एंड बहुत इफेक्टिव अपना रोल निभाते हैं एंड आपको ये जरूर सीखने चाहिए। कौन कौन से होते हैं तो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जाइए गूगल पे एंड लिखिए HTML सिमेंटिक टैग्स मोजिला, ठीक है, mozilla.org। ये मैंने बहुत पहले भी बता दिया है अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी वेब डेवलपमेंट सीरीज का एक पार्ट है। तो अगर आपको भी वेब डेवलपमेंट सीखना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एकदम फ्री है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आते इधर तो हेयर आपके पास बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स है, आर्टिकल है, असाइड
असाइड है, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो आर्टिकल है, असाइड है, डिटेल्स है, फिगर है, फॉर्म है, फुटर है, हेडर है, मेन है, मार्क है, नेव है, सिलेक्शन है, समरी एंड टाइम है। तो ये कुछ ऐसे टैग्स है जिनको हम ज्यादा महत्व देंगे जब हम प्रोडक्शन में लगाएंगे। ये नहीं कह रहा कि आप एकदम अच्छा सा 110% एसईओ बनाए, बट ये जो बेसिक टैग्स हैं इनका यूज करें ही करें। एंड अब आप बोलोगे कि हमको तो इनका यूज करना नहीं आता, सिखाइए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन टैग्स का यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे पूरी, एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिमेंटिक टैग्स क्या है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, एंड अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी वेब डेवलपमेंट विथ डेविल इन हिंदी वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। एक्सेस करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसके अंदर के। मैंने इंट्रोडक्शन से सिखाया हुआ है, वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है, सारी बेसिक चीजें करा के रखी है, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।